साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन जो है मुगल वंश का टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। पार्ट 1 अपलोड कर चुके दोस्तों, आज पार्ट 2 होने वाला दोस्तों। 50 के बाद उसका 51 से 100 तक प्रश्न होने वाला दोस्तों। देखिए, मुगल वंश आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, आज आप लोग टेस्ट दीजिए मुगल वंश का। देखिए 50 में से कितना सही और कितना गलत होता है दोस्तों। देखिए, आप लोग का दोस्तों अपने खुद को तैयारी को जांचने के लिए दोस्तों एक तरीका तो अपना सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहला तो आप लोग पेन और कॉपी उठाइए और 50 तक पहले नंबरिंग कर लीजिए, क्लास को रोक के 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद क्लास को स्टार्ट कीजिए। प्रत्येक प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक टिक कीजिएगा, जो सही हो, गलत गलत तो गलत, सही तो सही। इससे बाद आपको पता चले दोस्तों मुगल वंश मेरा कितना सही और कितना पकड़ है दोस्तों। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे ऐसा ट्रिक अपनाइए और खुद को जांचिए कि मेरा तैयारी कैसा चल रहा है दोस्तों। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, अभी आपको 3 सर का जो है प्रॉपर आप क्लास अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। खान सर, रोजगार भी अंकित सर और आपको ज्ञान बिंदु सर का जो है तीनों का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है दोस्तों। तीनों का आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा रहे दोस्तों। आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए और मजबूत बनाइए अपनी तैयारी को। अपना छोटा भाई को सपोर्ट भी कीजिए साथ साथ में दोस्तों। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते दोस्तों, क्लास की ओर चलेंगे। सेशन पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिएगा। अपना परिवार में शामिल होते हुए भी अपना भाई, छोटे भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सा काम करते हुए क्लास की ओर चलेंगे, ना समय बर्बाद करते हुए दोस्तों। चलिए साथियों, 51 प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से। इसको पढ़ने के बाद आपको आराम से देना पड़ेगा जवाब दोस्तों। यहाँ पे आपको कहता है विचार कीजिए। विचार करने आपको आराम से करना पड़ेगा दोस्तों। विचार करते हुए इनका आराम से आपको आंसर देना पड़ेगा दोस्तों। 51 प्रश्न को पहले पढ़ने के साथ आपको आंसर दीजिए। आप लोग जो आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे तो सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक बार देखने के बाद आपका जो है यहाँ पे 3 1 4 2 यहाँ पे आपका लाइन बाय लाइन होने वाला आंसर आपको एक बार देख लीजिए, वीडियो रोक कर दोस्तों। यहाँ पे आपका कहता है 52 प्रश्न में कहता है मध्यकालीन भारत में जो है मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी दोस्तों। ये प्रश्न तो आपका बनता है, आप लोग पहले फटाफट जवाब दे दीजिए दोस्तों। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी दोस्तों। 52 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, आप लोग फटाफट दे दीजिए, क्योंकि इनका जो ही राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में जो है मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी दोस्तों, इनका आंसर होता है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लागू की गई थी। इनका ऑप्शन नंबर डी होता है। आप 53 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से और राइट आंसर बता देंगे दोस्तों। निम्न में से किस मुगल सम्राट जो है यहाँ पे कह रहा है शिक्षा संबंधी सुधार किए थे दोस्तों। यहाँ पे कौन सा मुगल सम्राट थे जो कि शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, आप लोग फटाफट दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देते हैं अकबर, तो आप लोग का सही आंसर आएगा अकबर, ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। आप 54 प्रश्न का 54 प्रश्न को देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महाविद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था दोस्तों। यहाँ पे आपका 54 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और आराम से इसको आंसर दीजिए दोस्तों, ठीक है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था दोस्तों। यहाँ पे आपका शाहजहां दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहजहां होने वाला है दोस्तों इनका आंसर, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दोस्तों। यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है दारा शिकोह, इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होने वाला दोस्तों। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दोस्तों। यहाँ पे दारा शिकोह इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 56 प्रश्न में कहता है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजाज समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। यहाँ पे 56 प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या देते हैं दोस्तों 56 का दोस्तों आप लोग जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर भी आपका शाहजहां दे रहे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। यहाँ पे 57 प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ कहता है जजिया जो है किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था दोस्तों। ये प्रश्न को जवाब आप लोग दे दीजिएगा, आप लोग पढ़े हुए प्रश्न का दोस्तों। जजिया कह रहा है दोस्तों किसने शासनकाल में पुनः लगाया गया था दोस्तों। यहाँ पे आता औरंगजेब, इनका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 58 प्रश्न को जवाब देते चलिए दोस्तों। यहाँ कहता है औरंगजेब ने दोस्तों किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। ये आपको प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की दोस्तों। यहाँ पे 58 प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों जहां आ रहा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहां आ रहा इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 59 प्रश्न में कहता है दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है, जो है यहाँ पे आपको कथन आपको सही और गलत बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको देकर रखा है 1 और 2 पॉइंट को पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। नंबर 1 पॉइंट ये हुआ। और 2 में कहता दोस्तों मनसबदारी पद का प्रतीक था। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 1 इनका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे केवल एक लिखा है तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग चलते हैं 60 नंबर प्रश्न में सिस्टम में चलते हैं। कहता है यहाँ पे दोस्तों मुगल प्रशासन में मुस्ताफ ए मुबालिक इंगित करता है। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये राइट आंसर क्या होता है। ये प्रश्न को पढ़िए। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते हैं लेख विभाग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये लेख विभाग को जो है नाम था, इंगित करता था दोस्तों मुस्ताफ ए मुबालिक। ठीक है दोस्तों, लेख विभाग को कहता है दोस्तों। ये पे 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को पूछा जाएगा और आप लोग याद रखेंगे। बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे तो दोस्तों ये तो नोट कर लीजिए। जलालगढ़ किला जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते हैं पूर्णिया जिला, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होने वाला है। ये प्रश्न एक बार और पूछ लेता दोस्तों, चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं प्रश्न को। बिहार का पूर्वी जो है जिला कौन सा है, पूरब में जिला कौन है, तो पूर्णिया हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न को याद रखेंगे। तो हम लोग चलते दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अकबर के 1567 से लेकर 68 के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय में, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 1567 के 68 के चित्तौड़ के आक्रमण के समय में मेवाड़ का शासन कौन था दोस्तों। मेवाड़ का शासन कौन था दोस्तों, ये पूछा रहा प्रश्न को जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अकबर ने 1567 से लेकर 68 की ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय में मेवाड़ का शासन कौन था दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 62 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। राणा उदय सिंह इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आप लोग से मेरे भाई बहन, तो सभी का सही ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 63 नंबर प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और राइट आंसर बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 63 में प्रश्न कहता है कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का वितरण केंद्र था दोस्तों। ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं यहाँ लाहौर, तो आपका सही लाहौर होने वाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 64 प्रश्नों में कहता है दोस्तों यहाँ पे मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नृत्य में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया दोस्तों। 64 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे आता है अब्दुल समद, इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है, एक बार प्रश्न को रिपीट कर दें। मुगल दरबार में जो है प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नृत्य में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था दोस्तों। इनका नाम था अब्दुल समद। यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ कहता है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ कहता है बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आता है सदादत खान, इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। 66 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है आपका कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ये आपको बताना पड़ेगा यह कथन किसका है। यहाँ पे कहता है दोस्तों यह कथन किसका है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए भी उनकी मृत्यु हो गई है। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं। यहाँ पे आप लोग का आ रहा है दोस्तों लेनपुल, इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग सी नंबर, तो आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे 67 प्रश्न को देखेंगे। कहता है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। कश्मीर का अकबर का नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का आ रहा है सुल्तान जेनुल आबिदीन, इनका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कश्मीर के अकबर के नाम से जो है सुल्तान जेनुल यहाँ पे आपका प्रसिद्ध था दोस्तों। यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। 68 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। अकबर के काल में दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, आपको बता दीजिए फटाफट कमेंट करते चलिए। 68 में प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पे आता दोस्तों ख्वाजा अब्दुल समद सिराजदी, इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर दे रहे तो सही दे रहे दोस्तों। यहाँ पे 69 प्रश्न को देखेंगे। शेरशाह का मकबरा स्थित है दोस्तों। ये आपको 69 नंबर प्रश्न को देखिएगा। शेरशाह का मकबरा स्थित है दोस्तों। यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। सासाराम है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा शेरशाह मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे आपको तृतीय पानीपत की लड़ाई आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि पानीपत का तृतीय लड़ाई आपको फटाफट कमेंट में बता देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? आप लोग 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बहुत ईजी है, तो 1761 दे रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। 1761 दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं। और आपको एक लाइन आपको बताना पड़ेगा कमेंट हॉल में, तो बताना पड़ेगा कमेंट बताना पड़ेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था दोस्तों। वर्ष तो आपको मालूम है, 1761 बता दिए तुरंत, ठीक है। आपके किनके बीच हुआ वो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 71वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे दोस्तों? ये प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको फटाफट बता दीजिए, छोटा सा प्रश्न है। 71वें प्रश्न का दोस्तों 9 रत्न थे दोस्तों। कितने रत्न थे अकबर के दरबार में? 9 रत्न थे दोस्तों। यहाँ पे 72वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था? 72वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे बदायूनी दे रहे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बदायूनी, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने किया था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 73वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ कहता है चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था दोस्तों? ये प्रश्न आपको फटाफट कमेंट बताते चलिए यहाँ पे, क्योंकि ये सब बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था दोस्तों? 73 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का दे रहे हुमायूं, तो यहाँ पे सही आंसर दे रहे हुमायूं, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 74 प्रश्न को देखिए दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? यहाँ पे 74 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? 74 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? अहमदनगर दे रहे, तो यहाँ पे सही आंसर होगा अहमदनगर, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 75 प्रश्न को देखिए दोस्तों। ये कहता है मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे दोस्तों? 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों? यहाँ पे बताते चलिए। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के निवासी? मध्य एशिया के थे दोस्तों ये मूल निवासी, इनका याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था दोस्तों? ये प्रश्न को बता दीजिए। 76 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था? 76 प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों अकबर, आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही आंसर होगा अकबर, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न तो आप लोग आराम से दे पाएंगे दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ये प्रश्न आपसे कहता है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग 1707 ईस्वी, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। आप 78 प्रश्न को देखेंगे। देखिए साथियों 78 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कहता है भारत में पहली बार जो है कहता है दोस्तों भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया था? 78 प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों आप लोग बाबर, तो यहाँ पे सही आंसर बाबर हो जाएगा, ठीक है। 79 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कह रहा है कि कलंदर की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के उपरांत धारण किया था दोस्तों? ये प्रश्न को आपको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ राइट आंसर बता दीजिए। 79 प्रश्न का राइट आंसर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कलंदर की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के उपरांत धारण किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। कहता है किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण किया था दोस्तों? यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था दोस्तों? यहाँ पे आंसर दे रहे खानवा का युद्ध, इनका सही आंसर होगा खानवा का युद्ध दोस्तों। आप लोग अभी सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, देखते हैं मेरा बात कौन कौन मानते हैं दोस्तों। आप लोग मानते तो हैं, पर आप लोग कुछ स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिए और आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग ना वर्ष का देखिए युद्ध तो आप लोग को याद रखना चाहिए दोस्तों मुंह पे। देखिए किसी खानवा युद्ध पूछे फटाक से कमेंट में कर दीजिएगा। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे चंदेरी युद्ध, घाघरा युद्ध, पानीपत युद्ध, चारों युद्ध हम आपको अगले वाला सेशन में करवा चुके थे और बता भी चुके हैं दोस्तों। देखते कौन कौन कमेंट करता है, किनको किनको याद है दोस्तों। फटाफट आप लोग चारों का ऑप्शन का आप लोग युद्ध कमेंट में कीजिएगा। देखते यहाँ तक कौन कौन यहाँ पे बने रहते हैं दोस्तों। 81 प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ कहता है बाबर की मृत्यु के बाद सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? ये प्रश्न आता है आपसे। बाबर की मृत्यु होता है सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? 81 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? आगरा में पहले दफनाया गया था दोस्तों, ठीक है। आगरा में दफनाया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाता है, ठीक है। 82 प्रश्न में कहता है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को बाबर ने सबसे शक्तिशाली शासक बताया था दोस्तों? 82 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को बाबर ने सबसे शक्तिशाली शासक बताया था?
82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते हैं कृष्णदेवराय। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कृष्णदेवराय, इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे आपका फिर से आता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आया ना वर्ष का, आपको यहाँ पे मिलान आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखते कौन कौन आराम से वीडियो को रोक के आराम से करके तब राइट आंसर बताइए कॉमेंट में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही का उत्तर चयन करें दोस्तों। यहाँ पे आपको मिलान करना पड़ेगा राइट आंसर क्या क्या होता है। जैसे विलग्राम के युद्ध पूछे दोस्तों, विलग्राम के युद्ध कब होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। विलग्राम के युद्ध होता है दोस्तों मई 1540 ईस्वी में। चौसा युद्ध आपको जस्ट बताएं दोस्तों, चौसा युद्ध कब होता है। चौसा युद्ध आप लोग फटाफट कमेंट में कीजिए। बी नंबर का राइट आंसर होता है 1539 में। यहाँ पे चौसा युद्ध होता है दोस्तों 1539 में। सरहिंद का युद्ध दोस्तों, सरहिंद का युद्ध कब होगा दोस्तों, फटाफट सी नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे होता है 1555 में दोस्तों, यहाँ पे होता है जून 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है दोस्तों 1500 यहाँ पे 55, इनका मई 1555 इनका राइट आंसर होता है। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते दोस्तों यहाँ पे 84 प्रश्न को देख लेते हैं। हुमायूं किस वर्ष दिल्ली का पुनः शासक बना था दोस्तों, ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। हुमायूं किस वर्ष दिल्ली का पुनः शासक बना था दोस्तों। 84 प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों 1555, तो आपका सही आंसर होगा 1555, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 85 प्रश्न को देखिए दोस्तों, कहता है कि किस शासक ने कर दी चोरी, यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक ने कर दी चोरी रोकने के लिए भूमि का नाप कराई, जिसे जब्ती व्यवस्था कहते थे दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है शेरशाह सूरी। यहाँ पे आप लोग सी नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। ठीक है, 86 प्रश्न में कहता है दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे का दाम का अनुपात कितना था दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा। ये प्रश्न तो एग्जाम हॉल में पूछा भी गया था दोस्तों, ये प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का अनुपात कितना था। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते हैं दोस्तों 1:64, तो आपका राइट आंसर होता है 1:64 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, कहता है अकबर ने किस वर्ष हरम दल के प्रभाव से मुक्त हुआ था दोस्तों। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर आता है दोस्तों 1562, तो राइट आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी में अकबर ने किस वर्ष हरम दल की प्रभाव का मुक्त किया था दोस्तों। यहाँ पे आपको 88 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 88 प्रश्न में कहता है दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था दोस्तों। यहाँ पे कहता है 88 में दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आता है महेश दास, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेश दास इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे 89 प्रश्न को देखेंगे, कहता है दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था दोस्तों। ये प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। 89 प्रश्न का कहता है दोस्तों अब्दुल फजल, इनका सही आंसर होगा अब्दुल फजल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, अब्दुल फजल इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों, कहता है किस मुगल शासक ने दत्त ए ताऊ जिसको कहते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये 90 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। आप लोग 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते शाहजहां, जिसको कहते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण करता है शाहजहां ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए 91 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आंसर होता है। यहाँ पे कहता है प्रश्न में दोस्तों धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों। ये प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है, आप सभी दोस्तों ने जो कमेंट भी कर रहे हैं, दारा सिको औरंगजेब के बीच हुआ था दोस्तों धर्मट युद्ध, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न का जो है आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न का आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 92 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। 92 नंबर प्रश्न का कहते हैं दोस्तों औरंगजेब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 93 प्रश्न को देखेंगे, कहता है वह मुगल सम्राट कौन था, वह मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। यह आपको प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। 93 नंबर प्रश्न में कहता है वह मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था दोस्तों। आप लोग जो आंसर दे रहे कमेंटों में फरुख खच्चर यहाँ पे देख रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बार प्रश्न कहता है 94 प्रश्न में 94 में कहता है किस मुगल शासक के शासनकाल में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था दोस्तों। ये 94 प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप लोग। किस मुगल शासक के शासनकाल में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, आपको बताना पड़ेगा। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कहते हैं मोहम्मद शाह, इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 95 प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा मुगल शासक था जिसने 1857 ईस्वी में
क्रांति में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व क्या था दोस्तों, यहाँ पे 95 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। 95 नंबर प्रश्न का जो दोस्तों आप लोग जो दे रहे हैं बहादुर शाह द्वितीय दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, बहादुर शाह द्वितीय इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 96 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या देते हैं, किस शासक के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद नामक चित्रकार रहते थे दोस्तों। यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए आप सभी दोस्तों ने कमेंट में, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे डी भी आपका सही आंसर होगा और हुमायूं इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे आपको फिर से गलत युग्म आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको चुन के राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आपको गलत युग्म को चयन करना पड़ेगा, शासक और मकबरा आपको गलत यहाँ पे पहचाना पड़ेगा। 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग का दे रहे दोस्तों अकबर, अकबर और औरंगजेब, ये तो जो है आपको शामिल नहीं होता, ये गलत ऑप्शन होता है। ये तीनों ही आपका सही है, हुमायूं दिल्ली, जहांगीर का लाहौर में और शाहजहां का आगरा में है। यहाँ पे इनका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाता है दोस्तों। फिर से आपको गलत युग्म को चयन करना पड़ेगा। 98 नंबर प्रश्न में कहता है कि पद और विभाग को आपको चयन करना पड़ेगा, गलत युग्म को कौन सा गलत है दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर आप लोग दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पे दीवाने खालिद सैन्य, यहाँ पे जो है इनका जो ऑप्शन नंबर डी गलत होता है दोस्तों, इस सैन्य से ये नहीं शामिल है। देखिए साथियों 99 प्रश्न को देखिएगा आप लोग, यहाँ लिखता है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चयन करें। आपको गलत युग्म को चयन करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, आप लोग मेरे सभी दोस्तों ने मिलकर जो आंसर दे रहे दोस्तों कमेंट में, इनका ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, तो यहाँ पे सही दे रहे हैं, ये शामिल नहीं है। यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन को देखना पड़ेगा दोस्तों। 100 में आपको कह रहा है सही का क्रम आपको चयन करें दोस्तों, सही को आपको चयन करना पड़ेगा। 100 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए दे रहे कमेंट में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा 100 का। बहादुर शाह फर्स्ट, फखरुद्दीन सलाम आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय, यहाँ पे जो है आपका जो है दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। आज के सेशन दोस्तों आप सभी हम दोस्तों करवाए थे दोस्तों 50 क्वेश्चन, 50 में से आज कितना सही कर पाए दोस्तों, मध्यकालीन भारत का था प्रश्न दोस्तों, इतिहास का, 50 में से कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिए कमेंट में। और आपको क्लास कैसा लगा दोस्तों जरूर सुझाव दीजिएगा, जो भी कमी हो जरूर लिख दीजिए कमेंट में दोस्तों, उसको देख के हम सुधार कर पाए अपने आप को। और सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और जाते जाते क्लास के अंत करते करते दोस्तों आपसे दोस्तों से कोई बात करना चाहते हैं, सेशन को लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए, अपना परिवार में शामिल हो जाए, छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का ठीक है परिवार है, उसके बाद भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, जो शामिल नहीं है उनके शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते सभी दोस्तों दिल से धन्यवाद करेंगे, और सभी दोस्तों को एक साथ बाय, और सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।